हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज के बताने वाले जितने भी स्टूडेंट क्लास 9th के और आप लोग हाफ ईयरली एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सितंबर मंथ का क्लास 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर का, यानी कि संस्कृत का, प्यारे बच्चे जो कि आप लोगों का 24 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट है और 24 सितंबर के दिन ही आप लोगों का यानी कि संस्कृत का परीक्षा होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में क्लास 9th के 24 सितंबर का आप लोगों को संस्कृत का हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताएंगे इस वीडियो में, क्योंकि इससे पहले आपको हम ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। ऑब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखे जाके देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। 105 सेट कोड है प्यारे बच्चे, तो इसलिए वीडियो को पूरा देख के जाइएगा और 100% ये सारे पूछे जाएंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देख के जाइएगा। देखिए प्यारे बच्चे, आपको बताओ कि 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 40 ही बनाना है। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो पर नए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए सीधे हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जरूर से आकर देख लीजिएगा आप, ठीक है, ताकि आप ऑब्जेक्टिव पूरा देख लीजिएगा जाकर अच्छे से। और चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधे क्या कहता है, देखिए यहाँ पे कह रहा है आपका कि विषयनिष्ठ प्रश्न में यहाँ से दिया हुआ है गद्यांश का, ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके उसका उत्तर दे। ये वाला गद्यांश पूरा का पूरा है, ठीक है मेरे बच्चे। देखिए ये वाला गद्यांश को पढ़ना है, इसका गद्यांश का यहाँ पे है। और देखिए इसमें उत्तर जो देना है 2 into 1, यानी कि एक क्वेश्चन का एक पद उत्तर था, यानी कि ऋतुनु स्टे का क्या है, कस्मिन काव्य षड ऋतुनि, बिल्कुल इसका। चलिए सीधे चले उसके अगले नंबर क्वेश्चन देखिए आपका कहता है पूर्ण वाक्य उत्तर इसका लिखना है। तो कयो मसो संज्ञा वसंत वर्ते, ठीक है, वसंतों की भक्ति क्या होगी। आज से गद्यांश का एक समुचित शीर्षक लिखित कीजिए। अथवा में आपको भी दिया हुआ, अथवा में ये वाला गद्यांश दिया हुआ संस्कृत में पूरा का पूरा। और देखिए यहाँ इसमें भी एक पद, चाहे आप उसका एक वाला का दीजिएगा या फिर इसका दीजिएगा, एक पद उत्तर देना है। काश्य चिंतन विना आगरे कहता है गंतव्यम, ठीक है सर, कहता है कि दृश्य जीवन पशु तुल्यम, ठीक है। इसका आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि पूर्ण वाक्यन उत्तर, ठीक है, अस्मक लक्ष्य की दृश्य भवते और मनुष्य प्रो कारण किम, कहते इसका पूरा का पूरा है। और देखिए यहाँ पे आपका 2 नंबर में दिया हुआ, बिल्कुल इसका गद्यांश को आप पढ़ पाइएगा पूरा का पूरा, यहाँ से पढ़ के एक पद उत्तर है देना है। दशरथ की दृश्य राजा अस्मित और काश्य त्रिस्त धर्म पत्न, उसके बाद क्या कहता है पूर्ण वाक्यन उत्तर। देखिए 10 अस्त्र कनिष्ठा राजपत्नी, और क्या कहता है कहता है श्री गाड़ी कश्य जमात असित, ठीक है। इसका उसका अथवा में भी यहाँ पे दिया हुआ है। अथवा में भी आप देख सकते हैं क्या कहता है भारुंड पक्षी क्रूत वसती, ठीक है। उसका कहता है कि समुद्र तीरे परिभ्रमता तने कृदृश्य, ठीक है। इसे पूरा का पूरा यहाँ पे है। और देखिए आपका निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों के इनमें से उत्तर लिखना है, यानी कि 2 नंबर के बहन की शादी के 3 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखें। देखिए दूसरा नंबर की निर्धन छात्र के कोष से 1000 रुपये प्राप्त करने के लिए अपने प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखे, ठीक है, संस्कृत में ही लिखना आपको। देखिए अपने मित्र को एक पत्र संस्कृत में लिखे। विद्यालय के प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अपनी तैयारी ठीक से कर रहा हूँ, ठीक है। अपने वर्ग अध्यापक के प्रार्थना पत्र संस्कृत में लिखे, जिसमें यह वर्णन हो कि वर्ग नवम का छात्र चिंतन कहता है प्रतियोगिता करना चाहते हैं, बिल्कुल इसका। देखिए उसके बाद यहाँ पे संस्कृत अनुच्छेद में लिखा गया कहता है अधोलिखित में से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखे। जैसे आपका कहता है ग्रीष्म ऋतु में के मम विद्यालय पे लिखते हैं, हिमालय पे लिख सकते हैं, गंगा पे लिख सकते हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए आपका निम्नलिखित में से किसी 6 वाक्यों का संस्कृत में करें, बिल्कुल वह वहाँ मत जाओ, कहता है तब क्या हुआ, मेरे साथ चलोगे और मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। और सीताराम की पत्नी थी और लक्ष्मण छोटा भाई था, और क्या इन सब का यानी कि लिखना, वे लोग कब आए और मेरे कहता है दोनों ओर घर हैं, मैं क्या बोलूँ, वहाँ जा रहा है और वह बिल्ली से डरती है, उसके बाद वह मेरी माँ है, ठीक है। इसे सभी का आपको ये करना है। और देखिए यहाँ पे कह रहा है आपको 16 नंबर का लघुत्तरीय प्रश्न है। 16 नंबर का 2 क्वेश्चन का आंसर देना, अधोलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्न का उत्तर देना 2 नंबर करके है। कौन नहीं डरता है, क्यों नहीं डरता है, वेद के कितने अंग है और सभी अंगों के लिखें, धातु कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखें। संस्कृत काव्य में नदियों का वर्णन का क्या उद्देश्य है, ज्ञान भार क्रिया वीणा का क्या उद्देश्य संदेश देता है, चौथे युवक ने क्या कहा, और षष्ठ संगति का क्या होता है, मनुष्य रूप से पशु का सामान कौन लोग है, कहता है भोजपुर मंडल क्या कहता है उसका, ठीक है। चलिए भोजपुर मंडल। चलिए उसके बाद यहाँ पे क्या कहता है ज्ञान भार क्रिया वीणा का संदेश देता है, चौथे युवक ने क्या कहा था, और सत्संगति से क्या होता है, मनुष्य के रूप में पशु के सामान
कौन लोग है? भोजपुर मंडल में कौन कौन नृत्य है? मिथिला के 5 नृत्यों के नाम लिखें। आपको चले इसके बाद आपको क्या कहता है, टोर्नामेंट की रोज़ा खोलने का तरीका क्या है? ईद पर्व मुसलमान लोग क्या करते हैं? पूर्व की अपेक्षा अभी का ग्राम्य जीवन कैसा है? कुंवर सिंह की मृत्यु कैसे हुई थी? उसके कहता किशोरावस्था में लड़के क्या चाहते हैं? वैशाली की कुछ विशेषताओं को लिखे। ठीक है, चलिए इसका सीधे आपको इसका हम आंसर बताते हैं। उससे आंसर बताने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट देख सकें। और ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखे ज़रूर से आगे देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। देखिए, आपका निर्धन छात्र के कोर्स 1000 प्राप्त करने के लिए प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखना है। ठीक है, सेवा में श्री हेतु प्रधानाध्यापक पटना, आपको अपना कॉलेज का नाम लिख देना है पे मैसी पटना कॉलेज के द्वारा वर्ग अध्यापक विषय आर्थिक सहायता हेतु। वहाँ से आपको लिखना है कि सविनय निवेदन ये है कि आपके विद्यालय का 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हूँ, अत्यंत निर्धन परिवार का हूँ, मेरे पिता निधन हो गए हैं और मेरे अपनी पढ़ाई मुश्किल से चल पा रहा है। निर्धन छात्र के कोर्स के कुछ आर्थिक सहायता चाहता हूँ। उसके बाद क्या कहता, आशा है कि आप मेरे आवेदन पर विचार कर अनुकूल निर्णय लेने की कृपा करेंगे। इस कृपा के लिए आपका जीवन भर आभारी रहूँगा, किसी प्रकार का शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आपको धन्यवाद। आपको इतना तारीख लिख देना, आपका आज्ञाकारी छात्र लिख देना। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, आपका दूसरा का तीसरा मित्र को एक संस्कृत में लिखे विद्यालय का प्रथम स्थान प्राप्त करने हेतु अपनी तैयारी को ठीक से सेवा में प्रधानाध्यापक डॉन बॉस्को विद्यालय को अपना विद्यालय डॉन विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम के भाग के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है कि प्रिय प्राचार्य महोदय, प्रेरणा बवनी 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं आपसे यह दिन मर्मतपूर्वक अनुरोध करता हूँ कि मुझे हमारे स्कूल के आगामी संस्कृत कार्यक्रम में भाग लेने का मौका दे। मैंने क्या कहा था, इस कला में महत्वपूर्ण कौशल प्राप्त किया है। मुझे विश्व के इस कार्यक्रम में सक्षम रूप से भाग ले सकता हूँ। मुझे पता है कि मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। मुझे अपनी पढ़ाई ध्यान देना चाहिए, लेकिन मुझे इससे पढ़ाई का बेहतर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी, क्योंकि उन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाऊंगा। और रन यह है कि यह कार्यक्रम मुझे एक तरह का रिलैक्स करने का मदद करेगी। मैं आपके अनुरोध करता हूं कि मुझे कार्यक्रम में भाग लेने का मौका दे। बिल्कुल, धन्यवाद। चलिए, उसके बाद आपको गंगा भस्ते एक कहता अस्थि भरोस। आपको ये वाला पूरा का पूरा लिख देना। ठीक है, हम इसे डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। आप वहाँ मत जाओ एक काव्य जिसका मतलब कि वहाँ जाने का से बचना चाहिए। तब क्या हुआ संस्कृत का अनुवाद होता है, कहता तदनंतर किम भवती। देखिए, तुम मेरे साथ चलोगे संस्कृत का अनुवाद होता है कि त्वमपि माया सह अगच्छतु, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। कहता मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। संस्कृत का अनुवाद होता है कि तत् ना कहता गस्मियति। सीताराम की पत्नी थी, सीता की समस्या भरव अस्ति और लक्षण छोटा भाई था, तो राम लक्षण अनुज अस्ति। ठीक, उसके बाद कहा है आपका कि कौन नहीं डरता है और क्यों नहीं डरता? जो व्यक्ति अपने ज्ञान के अनुभव पर भरोसा करता है वह नहीं डरता। वेद के कितने अंग हैं? सभी अंगों को लिखे। बिल्कुल। सनातन धर्म के 4 प्रमुख वेद हैं, समावेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। वेदों के अध्ययन के आसान बनाने के लिए 6 अंग षड्यंत्र, जिन्हें वेदांग कहा जाता है, और अंगों की शिक्षा कल्प, अनुष्ठान और व्याकरण, निरुक्त, छंद की ज्योतिष शामिल है। बिल्कुल। चलिए, उसके बाद अगले नंबर सीधे आपका क्या कहता है, आपका धातु कितने प्रकार के होते हैं उसके नाम लिखे। धातु 3 प्रकार के होते हैं, लौह धातु, मिश्र धातु, कहता अलोह धातु। देखिए, आपका घ नंबर क्वेश्चन कहता है संस्कृत काव्य की नदियों का वर्णन करें। संस्कृत साहित्य की नदियों का वर्णन मुख्य उद्देश्य इनका धार्मिक महत्व जानता है। नदियों के भावना का स्वरूप माना गया है और इस नदियों के देवी के रूप में पूजा की गई। गौ ज्ञान क्रिया विना का संदेश देता है। कहते ज्ञान भार क्रिया विना का संस्कृत उक्ति, जिसका मतलब ज्ञान के बिना इस उक्ति का संदेश मिलता है, अगर लागू नहीं किया जाए तो उसका कोई फायदा नहीं। सत्संगति से आप क्या समझते? सत्संगति का मनुष्य के जीवन असमर्थ कहता सत्संगति मनुष्य के व्यक्तित्व निखार आता है और वह सदुपयोग भर जाता है। सत्संगति का कई तरह के लाभ होते हैं। बिल्कुल। चलिए, उसके बाद आपको क्या कहता है, मनुष्य के रूप में पशु के समान कौन लोग है? मुख्य व्यक्ति हमेशा गलत हरकतें करेगा, जिस वजह से उसके साथ रहने वाले संकट में आ जाते हैं। 4 चक्रण अनुसार पर पशु के समान ही होता। आश्चर्य चक्रणीय के ऐसा लोग सिर्फ संसार के बाहर आश्चर्य कहता चाणक्य कहते हैं। बिल्कुल। इसका
और देखिए टूर्नामेंट की रोज़ खेलने का तरीका, रमज़ान में महीने के खेलने का तरीका आपका सूर्यास्त के समय इफ्तार करना और खजूर खाना, नमाज पढ़ना, हल्का का तो सेहतमंद खाना खाना। ठीक है, उसके बाद आपका क्या कहा है यहाँ पे कि ईद पर मुसलमानों लोग का क्या करते हैं। ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ते, एक दूसरे के साथ बधाई देते, ज़रूरतमंदों की मदद करते। ईद का त्यौहार भाईचारे का सौदे प्रतीक है। बिल्कुल, चलिए वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं देखे जरूर से देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे हम। चलिए इसका हम डाउनलोड करने के लिए बताते हैं। हिंदी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बता दिए, आप जाके जरूर से देख लीजिए। चलिए आपको सीधा जाना गूगल या क्रोम ब्राउजर पर, आपको आकर के सर्च करना sabirclasses.com, जिस तरह से लिख रहे हैं उस तरह से लिख के सिंपली सर्च कर देना। जैसे सर्च कीजिएगा आपके सामने नया इंटरफेस खुल के आएगा, ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे और देखिए यहाँ पे क्लास 9th का आपको ऑल सब्जेक्ट वाला मिल जाएगा। सिंपली इस पर हम क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे नया इंटरफेस खुल के आएगा। ऊपर की ओर चलना है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई जानकारी आपको आ जाना है और यहाँ पे आगे क्या डाउनलोड करना, संस्कृत का सीधे डाउनलोड पे क्लिक करना, डाउनलोड हो जाएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दी, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दी। प्यारे आज ले लेते हैं और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।